अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, आज की वीडियो जो है वो मैं डेडिकेट करूँगा अपने तमाम फॉलोअर्स के लिए। और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैंने सोचा कि उन क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में एड्रेस करते हैं। बड़े छोटे छोटे से आपके सवाल थे, लेकिन ये वो सवाल थे जो मुझसे फ्रीक्वेंटली आस्क, जिन्हें कहना चाहिए फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, ये मुझसे मुस्तकिल बुनियादों पे किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं कि जी, आप मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर कैसे यूज़ करते हैं। अक्सर लोग कमेंट करते हैं और कमेंट करके कहते हैं कि जी आप इनको मैसेज पढ़वा दीजिएगा। तो भाई, किसी और को पढ़वाने की ज़रूरत नहीं है। मैसेजेस या ईमेल्स मैं खुद पढ़ता हूँ। और थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी जनाब, अब जो है जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन आ रहे हैं या आईफोन आता है, उसमें बिल्ट इन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे कि मेरे पास फ़ोन है ये वाला, तो ये जो आपको आवाज़ आ रही है, ये वो आवाज़ है। यानी कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे टच करूँगा तो ये मुझे बताता है। सिमिलरली फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के लिए इसी तरीके से हम यूज़ करेंगे। और वो डबल टैप करके हम आराम से कोई भी चीज़ है वो पढ़ लेते हैं। तो अच्छा, ये तो हो गया मोबाइल का सॉफ्टवेयर जो टॉकबैक कहलाता है एंड्रॉयड में, और वॉइस ओवर कहलाता है आईफोन में। सो जितने भी विजुअली इम्पेयर्ड हमारे दोस्त हैं वो इस चीज़ से बड़े अच्छे से वाकिफ़ हैं। लेकिन जो लोग हमारे जिनको टेक्नोलॉजी या एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, तो आई एम श्योर आज उनको पता चल गया होगा। तो आप सबके फ़ोन में ही होता है ये। सेटिंग्स में जाके, एक्सेसिबल सेटिंग में जाके आप देखेंगे तो आपको ये एक्सेसिबिलिटी में मिल जाएगा। अच्छा, सिमिलरली जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके लिए मुख्तलिफ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर्स आते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं, यानी कि वो टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें NVDA भी है जो कि ईजीली अवेलेबल है। इसके अलावा जॉज़, जो हम काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहे हैं, तो उसका काम भी यही होता है कि वो टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर दे, और उसकी मदद से जो है वो हम पढ़ भी सकते हैं, सोशल मीडिया भी यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट वगैरह और बाकी सारे काम भी। अच्छा जी, दूसरा एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आया था, और वो ये कि जी आप ट्रैवल कैसे करते हैं। अच्छा जी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। जो पूछने वाले थे उन्होंने कहा था कि आप क्या अपने साथ किसी को हमेशा लेके जाते हैं या अकेले ट्रैवल करते हैं। अच्छा, मैं अकेले ट्रैवल भी करता हूँ और किसी के साथ भी ट्रैवल करता हूँ। आजकल जब से ये राइड हेलिंग सर्विसेज आ गई हैं, उबर, करीम बाइक या, तो उसने बड़ी आसानी कर दी है कि आप अपने फ़ोन से जो है वो राइड बुलाते हैं और बड़े एक्सेसिबल अंदाज में आपके पास कैप्टन आ जाते हैं और फिर आप चले जाते हैं। अच्छा, लेकिन इससे मुझे एक वाक़या ज़रूर याद आया। आज से कोई 10 साल पहले जब मुझे बड़ा शौक़ होता था रेडियो करने का, और मैं रेडियो के लिए मारा FM चैनल्स में जाता था, तो एक FM चैनल में वैकेंसीज़ आई हुई थी और उसके ऑडिशंस के लिए मैं गया था। मैं आई लिव इन नॉर्थ नाज़िमाबाद, सो क्लिफ्टन में जो है वो मैं गया था, काफ़ी दूर था मेरे घर से। तो ऑटो था उस टाइम पे, ये उबर, करीम वगैरह नहीं होती थी, तो फिर मैंने एक ऑटो लिया था। और ऑडिशन देने के बाद जब मैं वापस आ रहा था तो मेरे साथ बड़े ही अजीबो-गरीब वाक़यात हुए। मैं सुबह से भूखा था, मुझे भूख भी लग रही थी, थका हुआ भी था, तो अब मैं चाह रहा था मैं जल्द अज़ जल्द घर पहुँच जाऊँ। तो यही एक्सप्रेशन मैंने अपने जो ड्राइवर थे, ऑटो के ड्राइवर, उनको भी दिया, और उन्होंने फिर इस चीज़ का जो है वो फ़ायदा उठाना शुरू किया। अच्छा जी, मैंने उनको कहा कि भाई आप ऐसी कोई शॉर्टकट, ड्राइवर्स होते हैं उनको पता होती है कि कौन सी जगह है जहाँ पे ट्रैफिक होती है, कौन सी जगह है जो शॉर्टकट होते हैं। तो मैंने गलती ये की, मैंने उनको कहा कि भाई आप किसी शॉर्टकट एरिया से ले जाएं क्योंकि मुझे घर जल्द अज़ जल्द पहुँचना है। तो उन्होंने कुछ ज़्यादा होशियारी की, और अब मुझे फ़ील होना शुरू हुआ कि जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो बड़ा ट्रैफिक फ्री हो गया है, बड़ा नॉइज़ फ्री एनवायरनमेंट है। तो मैं शायद ये सोच रहा था कि जी शॉर्टकट से लेके जा रहे हैं, लेकिन साथ में मेरे दिल में थोड़ा सा डर भी आना शुरू हुआ कि यार ये कौन सा इलाका है। और ये उस ज़माने की बात है जब कराची में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करते थे। हमारे यहाँ पूरे मुल्क में दहशतगर्दी बड़ी हो रही थी। स्ट्रीट क्राइम तो उस ज़माने भी हो रहे थे, अभी भी हो रहे होते हैं, लेकिन जो स्नैचिंग और सारे मामलात होते हैं और बोरीबंद लाशें वगैरह, ये सब भी हो रहा होता था। खैर, सफ़र जारी रहा और सफ़र एक जगह पे आके रुक गया। अच्छा जी, जब सफ़र रुक गया तो मुझे परेशानी हुई, लेकिन मेरी परेशानी इससे पहले कि मैं गेस करता, जो रिक्शे वाले साहब थे उन्होंने मेरे सर पे कुछ रखा और उन्होंने कहा जो भी कुछ है वो दे दो। अच्छा, अब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यार ऐसा भी हो सकता है। खैर, मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन था,
मैंने वो दिया, कुछ कैश था वो दिया। अब जो दूसरा सवाल उन्होंने मुझसे किया ना, उन्होंने कहा कि जी मेरे रिक्शे से उतर जाओ। डेफ़िनेटली उनको यही कहना था, ज़ाहिर है वो मुझे लूटने के बाद मुझे घर तो नहीं छोड़ के आने थे, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं तैयार नहीं था क्योंकि वो बिल्कुल एक अननोन जगह थी, मैं अकेला था और मेरे पास और कोई कैश भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ख़ैर अल्लाह अल्लाह करके मैं वहाँ पे उतर गया और फिर उसके बाद मुझे उस रिक्शे वाले ने और धमकाना शुरू किया और उसने कहा कि जल्दी चले जाओ वरना गोली मार दूँगा। अब मैं थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट हो गया था, मैंने कहा भाई अब जो होना होगा वो होगा। ख़ैर वो रिक्शे वाला वहाँ से गया और मैंने अल्लाह तवक्कुल करते हुए जो है वो वहाँ से मंज़िल मक़सूद की तरफ जाना शुरू किया। मुझे दूर से कहीं आवाज़ आ रही थी ट्रैफ़िक की, तो वो कोई गली थी। तो मैंने उस ट्रैफ़िक की साउंड को फ़ॉलो करना शुरू किया। बीच में मुझे मेरे साथ उस दौरान भी अजीब-व-ग़रीब वाक़यात हुए। अच्छा लेकिन मज़े की बात ये थी कि मेरे हाथ में उस टाइम कोल्ड ड्रिंक थी और चिप्स थी। चलने से पहले मैंने वो ख़त्म किया और पता नहीं मैं अभी सोचता हूँ तो मुझे हँसी आती है कि यार ये क्या, मतलब इतनी टेंशन में मैंने अपनी कोल्ड ड्रिंक और चिप्स ख़त्म किए। बहरहाल तो मैंने अपना जो सफ़र शुरू किया, मैं वॉक करना स्टार्ट की मैंने और मुझे बीच में ना एक टीन डब्बे वाला मिला। तो मेरी जान में जान आई, मैंने कहा चल भाई ये बंदा आगे अब ये मुझे थोड़ा स्टॉप का बता देगा, रिक्शा-विक्शा करा देगा। तो मैंने उसको कहा भाई यार यहाँ से मुझे कोई रिक्शा-विक्शा करा दो। तो उसने मुझे आगे से बोला आप हाफ़िज़ जी हो? अच्छा यूजुअली हाफ़िज़ जी उनको कहा जाता है हमारी सोसाइटी में, जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं तो उनको आम तौर पे हाफ़िज़ कहा जाता है। मुझे इसकी लॉजिक नहीं समझ आई। हमारे बहुत सारे दोस्त जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं वो हाफ़िज़ कुरान होते हैं, तो शायद वहीं से बना होगा। अच्छा तो मैंने बगैर उनसे कोई बहस किए मैंने कहा हाँ, हाँ मैं हाफ़िज़ हूँ, तो आप बस मुझे रिक्शा करा दो। अच्छा उसने क्या कहा मुझे, उसने कहा कि भाई यहीं पे खड़े हो जाओ, रिक्शा आ जाएगा तो तुम बैठ जाना। अब बड़ी अजीब-सी बात थी, मैंने कहा कि यार इससे मैंने मदद ली है। ख़ैर वो चला गया क्योंकि उसके धंधे का टाइम था और ज़ाहिर है कि उसने बेहतर यही समझा। फिर मुझे आगे जाके एक छोटा-सा बच्चा मिला। अब मैंने कहा बच्चे को कि यार यहाँ पे रिक्शे-विक्शे कहाँ मिलेंगे मुझे बताओ। तो उसने मुझे कहा कि जी अच्छा वो गायब हो गया। बगैर बताए वो गायब होने से मुराद ये कि वो उल्टे कदम वापस चला गया। मैंने कहा बेटा यहाँ पे अगर मैं अब खड़ा रहा ना तो मेरे साथ कुछ और हो जाएगा, बड़ी मुश्किलों से मेरी बचत हुई है। तो ख़ैर मैंने अपना सफ़र जारी रखा और अल्टीमेटली मैं उस जगह पे पहुँच गया जहाँ पे ट्रैफ़िक की साउंड आ रही थी, कोई स्टॉप वग़ैरह था। तो ख़ैर मैं जब पहुँचा तो वो बच्चा जो थोड़ी देर पहले मुझे मिला था, तो वो मेरे पास वापस आया। मैंने कहा भाई तुम कहाँ चले गए थे? तो उसने कहा कि वो मैंने चप्पल नहीं पहनी हुई थी तो मैं चप्पल पहने चला गया था। अल्टीमेटली उस बच्चे ने मुझे रिक्शा करवाया और मैं रिक्शे में अकेला बैठ के वापस घर आया और गलती मुझसे ये हुई कि मैंने घरवालों को बता दिया कि मेरे साथ ये वाक़या हो गया। तो उसके बाद घर वाले ज़ाहिर है कि बहुत परेशान हो गए और उन्होंने एक अरसे तक जो है वो मेरे ऊपर अकेले ट्रैवल करने पे पाबंदी लगा के रखी। लेकिन कुछ अरसे के बाद ज़ाहिर है कि ये पाबंदी बरकरार नहीं रह सकती थी। ज़ाहिर है लाइफ़ है, आपको अपनी लाइफ़ में स्ट्रगल भी करना होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। अल्टीमेटली फिर मुझे इजाज़त मिली, लेकिन अब काफ़ी बेहतर है जी, राइड हेलिंग सर्विसेज़ हैं। किसी एक कंपनी की प्रमोशन नहीं करूँगा लेकिन सारी सर्विसेज़ में ये है कि मैं आराम से ईज़िली ट्रैवल कर लेता हूँ। इसके अलावा जी और भी सवाल आए हुए हैं। एक सवाल मेरे पास ये आया हुआ है कि जी आपने एमफ़िल तक एजुकेशन हासिल की है, स्कूलिंग कैसे हुई और एमफ़िल तक तालीम कैसे की? जो आपका तरीक़ाकार है एग्ज़ाम देने का वो कैसे होता है? अच्छा बड़ा सिंपल है जी, मेरी जो अर्ली स्कूलिंग हुई थी वो होम स्कूलिंग थी। मेरे घर में मैं सबसे छोटा था, तो मैं बेसिकली पढ़ना चाहता था बाकी आम बच्चों के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उस ज़माने इंक्लूसिव स्कूल्स का इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो स्कूल्स वालों ने मुझे जो है वो कटा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप स्पेशल चाइल्ड हैं तो हम आपको नहीं एडमिशन दे सकते। कुछ स्कूलों में शुरू में कराया लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे, क्योंकि रिविज़न लॉस हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम नहीं आपको रख सकते। तो ख़ैर मैंने फिर अपने घर में तालीम हासिल की और मैट्रिक तक जो है वो तालीम हासिल की। उसके बाद एक स्पेशल स्कूल जो IDRU है, कराची का सबसे बड़ा स्कूल है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड और डेफ़ या हियरिंग इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स के लिए, वहाँ से मैंने कॉलेज किया और उसके बाद फिर मैं कराची यूनिवर्सिटी आ गया। अच्छा कराची यूनिवर्सिटी की भी बड़ी अलग कहानी है। मैं हमेशा से, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि मास कम्युनिकेशन या मीडिया में बड़ा इंटरेस्ट था। तो मैं जब मास कम्युनिकेशन में आया तो खुशी-खुशी मुझे एडमिशन तो मिल गया, लेकिन एक दिन मुझे बड़ी अजीब-सी खबर मुझे अपने डिपार्टमेंट की तरफ से सुनने को मिली कि जी हमने ये फ़ैसला किया है कि हम आपको जो है वो
किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्योंकि आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो आपका मास कम्युनिकेशन से क्या ताल्लुक़। तो ख़ैर मैंने उनको समझाया कि भाई मैं बिल्कुल विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। उस टाइम मैं एक ऑनलाइन वीडियो भी करता था, कुछ और प्रोजेक्ट्स भी करता था, वो वाले सारे प्रोजेक्ट मैंने एक्सप्लेन किए और उनको मैंने बताया कि भाई इंटेंशनली मैं मास कम्युनिकेशन में आया हूँ, हादसाती तौर पे नहीं आया। तो वो फिर बड़ी अच्छी मेरी उनके साथ डिस्कशन रही और उन्होंने बड़ा मुझे सपोर्ट किया और फिर मैंने उनको बताया कि जी विजुअली इम्पेयर्ड एग्ज़ाम्स कैसे देते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड एग्ज़ाम ऐसे देते हैं कि आपको यू हैव टू अरेंज अ राइटर विद यू, यानी कि आपको एक वॉलंटियर अरेंज करना है जो ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल आपका पेपर वो लिखेगा। तो उनको मैंने कहा कि जी मैं ये वाला सिस्टम नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एग्ज़ाम खुद दूँ। उन्होंने कहा जी खुद कैसे दे सकते हैं आप? मैंने कहा जी मैं खुद जो है कंप्यूटर पे दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा ये सरकारी यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी, तो सरकारी यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे काम आपको पता है, कंप्यूटर अरेंज करना ये वो इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैंने फिर एक सोल्यूशन दिया, मैंने कहा जी मैं अपना लैपटॉप यूज़ करता हूँ घर के लिए भी, तो आप अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं यूनिवर्सिटी में भी अपना लैपटॉप लेके आ सकता हूँ और आप चाहें तो हर तरीके से आप इत्मीनान कर लें कि भाई मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा और चीटिंग कुछ नहीं कर रहा। आप चाहें तो वो बिल्कुल इसको चेक कर सकते हैं। तो ख़ैर अल्टीमेटली मुझे कुछ सब्जेक्ट्स में बिल्कुल इजाज़त मिल गई और मैंने कुछ एग्ज़ाम्स जो हैं वो राइटर के बजाय लैपटॉप पे दिया और अब खबर ये आ रही है कि कराची यूनिवर्सिटी ने जो है ये सिस्टम, यानी कि आप अगर विजुअली इम्पेयर्ड हैं और अगर आप अपने कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये ऑफिशियली कराची यूनिवर्सिटी ने अप्रूव कर दिया है। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। अच्छा जी, सो ये वो सवालात थे जो आपने किए। इसकी एक और सीरीज़ भी हम करेंगे और अगर आप चाहेंगे तो कुछ चीज़ें हम आपको मज़ीद प्रैक्टिकली भी करके बताएँगे। अगर आपके कोई और सवाल हैं तो जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर भी करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।